और एक दूसरी हदीस है कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फहुवा अक़ता। इन दोनों हदीसों का मतलब क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई भी बड़ा काम अगर अल्लाह के नाम से शुरू न किया जाए तो वो अधूरा है, वो काम पूरा नहीं हुआ बल्कि अधूरा रहेगा। इसी तरीके से दूसरी हदीस है जिसमें पैगंबर फरमाते हैं कि कोई भी अजीम काम अगर अल्लाह की तारीफ से, उसकी हम्दो सना से शुरू न किया गया तो वो भी अधूरा है। तो पता क्या चला इन दोनों हदीसों की रोशनी में कि कोई भी बड़ा काम अपनी जिंदगी में करें तो दो चीजों का ख्याल रखें। एक ये कि वो काम अल्लाह के नाम से शुरू हो और दूसरे ये कि वो काम अल्लाह की हम्दो सना से और उसकी तारीफ व तौसीफ से शुरू हो। समझ गए? इसीलिए हमारे यहाँ हम अहले सुन्नत वल जमात हमारा ये तरीका है कि हम जब भी कोई भी बड़ा काम करते हैं या अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई भी नेमत हमें अता फरमाता है तो हम उसके शुक्राने के तौर पर अल्लाह के हम्द की, उसके सना की, उसकी तारीफ की और उसके जिक्र की महफिल सजा देते हैं, क्योंकि हदीस पर अमल हो जाए कि बड़ा काम है तो उसकी शुरुआत किससे हो? अल्लाह की तारीफ और तौसीफ से। तो ये जो महफिल है ये इसी हदीस पर अमल करने के मकसद से सजाई गई। ये एक बड़ा काम हुआ है, घर बना है तो उसमें अल्लाह का जिक्र हो जाए, उसकी तारीफ और तौसीफ हो जाए। ये जिक्र भी इबादत ही है। एक हदीस और आती है इस सिलसिले में, मुझे याद आ गई, मैं इसलिए अभी सुना दे रहा हूँ ताकि भूल न जाऊँ। एक सहाबी ने मकान बनाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उनके घर। तो जिनका वो मकान था हुजूर ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि कोई ऐसी जगह बताओ जहां मैं नमाज पढ़ दूं। क्या कहा हुजूर ने? कोई ऐसी जगह बताओ अपने घर के अंदर जहां मैं नमाज पढ़ दूं। तो जिनका वो मकान था, जिस सहाबी का वो घर था, उन्होंने एक जगह की तरफ निशानदेही की कि या रसूलल्लाह इस जगह पे आप नमाज पढ़ो। तो हुजूर ने वहां खड़े होकर नियत बांधी, हुजूर के पीछे दीगर सहाबा खड़े हुए और रसूलुल्लाह ने वहां नमाज अदा की। तो यहाँ से उलमा फरमाते हैं कि जब भी कोई मकान बनाए तो किसी बुजुर्ग शख्सियत को बुलाकर उस घर में किसी खास जगह पे नमाज पढ़वाए और फिर उस जगह को जिंदगी भर के लिए नमाज के लिए खास करके रखें। आप मर्दों को सुन्नत पढ़ना हो या नफिल पढ़ना हो तो उस जगह पे पढ़ें, या कभी मजबूरी की हालत में फर्ज भी पढ़ना हो तो उस जगह पे पढ़ें, वरना फर्ज जो है वो मस्जिद के अंदर जाके पढ़ना। फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना मर्द के लिए, और सुन्नतें और नफल आकर घर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और औरतें अपनी सारी नमाज घर ही में पढ़ेंगी। तो इस हदीस की रोशनी में उलमा बयान फरमाते हैं कि किसी बुजुर्ग शख्सियत को बुलाकर किसी खास जगह पे नमाज पढ़वा दें और फिर उसके बाद घर की औरतों के लिए उसी जगह को खास कर दिया जाए कि वो औरतें अपनी इबादत के लिए उसी जगह का इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा आज घर के अंदर घूमते हुए तो हमने बताया भी तैयब भाई से कि ये जगह जो है इसको नमाज के लिए खास कर, इस जगह पे नमाज मुस्तकबिल में फ्यूचर में पढ़ा करें, घर के लोग, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, उसकी बरकत होती है। पुराने जमाने में ये तरीका था कि जब भी घर बनता था तो उसमें एक चीज और बनती थी जिसको कहा जाता था मस्जिदुल बैत। मस्जिदुल बैत का मतलब क्या है? एक तो ये मस्जिद है जो आपके मोहल्ले की मस्जिद है, आपके इलाके की मस्जिद है, और एक मस्जिदुल बैत होती है। मस्जिदुल बैत का मतलब ये है घर की मस्जिद, घर की मस्जिद। पुराने जमाने में हमारे असलाफ और हमारे अकाबिर और हमारे बुजुर्गान दीन ये तरीका इख्तियार करते थे कि जब भी वो घर बनाते तो घर में जहाँ जरूरत की सारी चीजें होती हैं वहीं उसके साथ साथ मस्जिदुल बैत का भी एहतमाम करते थे।
घर के अंदर एक जगह ऐसी होनी चाहिए जिसको नमाज के लिए खास किया जाए। आज इस चीज की कमी देखी जाती है हमारे मुआशरे में कि हम जब मकान बनाते हैं तो हर चीज पॉइंट करते हैं, टीवी यहाँ पे लगेगी, फ्रिज यहाँ पे लगेगा, फलां चीज यहाँ पे लगेगी, फलां चीज यहाँ पे लगेगी। होता है कि नहीं होता? तार किधर से चलेगा उसका भी एहतमाम होता है, मोबाइल चार्ज करेंगे तो उसका भी एहतमाम होता है। हाँ, खुद मेरे भाई ने मकान बनाया तो मैंने देखा तो मुझे एक एतबार से खुशी भी हुई और दूसरे एतबार से अफसोस भी हुआ। ये सारी चीजों का एहतमाम है, लेकिन मस्जिद बैत का एहतमाम है। लोग मेहमान आएंगे, वो अपना मोबाइल सॉकेट में लगाएंगे तो रखेंगे कहाँ? वो तार में ऐसे टांगा तो नहीं रहेगा, तो दीवार में उन्होंने जगह बनाई है जहां पे मोबाइल रखा जा सके। तो इतना ख्याल और इतना एहतमाम, और मस्जिदुल बैत का कोई ख्याल नहीं होता है। आमतौर से ही होता है कि नहीं होता है? घर बनाते हैं आप लोग तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि घर के अंदर एक जगह ऐसी होनी चाहिए जिसको नमाज के लिए मखसूस किया गया, कि घर के अफराद जब भी नमाज पढ़ना चाहें, इबादत करना चाहें, उस मकाम पे बैठे इबादत करें। उसकी बरकतें होती हैं जिंदगी की। तो हदीस मैंने आपको सुनाया ना कि हुजूर ने कहा, साहबी ने घर बनाया तो हुजूर आए और कहा कि कोई ऐसी जगह बताओ जहां मैं नमाज पढ़ दूं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए उसमें बरकत शामिल हो। तो उन्होंने निशानदेही कर दी कि या रसूल अल्लाह यहाँ पे पढ़ दे, यहाँ पे पढ़ दे, जो भी उन्होंने जगह बताई हुजूर ने वहां नमाज पढ़ी। तो कितनी हदीसें आपने सुन ली? 3। एक ये कि कोई भी अजीम काम अगर अल्लाह के नाम से शुरू न किया जाए तो वो अधूरा है। दूसरी हदीस आपने सुन ली कि कोई भी अजीम काम अगर अल्लाह की हम्द व सना से न शुरू किया जाए वो भी अधूरा है। और तीसरी हदीस आपने सुनी कि नया मकान बनाया एक सहाबी ने, तो रसूलुल्लाह ने आके क्या कहा? किसी जगह की निशानदेही करो जहां मैं नमाज पढ़ूं। तो इन तीनों चीजों को पेश नजर रखें। जब भी कोई बड़ा काम करें अल्लाह के नाम से उसकी शुरुआत करें। और फिर जैसे मकान में मुंतकिल होना है, घर के अंदर आना है अब रहने के लिए, जिसको हम लोग अपनी जबान में घरवास बोलते हैं, तो पहले अल्लाह की हम्द व सना की महफिल सजा ले, अल्लाह के जिक्र की महफिल सजा ले, कुरान की तिलावत करवा ले। माशाअल्लाह मुझे खुशी हुई कि बाज़ाब्ता शबीने का एहतमाम किया गया, पूरा कुरान पढ़ा गया। ये बड़ी अच्छी चीज है। हदीस में भी सूरह बकरा की तिलावत का जिक्र आया। नए घर में मुंतकिल होने से पहले सूरह बकरा की तिलावत कर लिया गया। तो ये तो मिनिमम बताया गया ना, कम से कम सूरह बकरा, ज्यादा से ज्यादा पूरा कुरान पढ़ लें तो और अच्छी बात। उस घर में और बरकतें आएंगी, बलाएं उससे दूर हो जाएंगी, आफात और बलियात दूर हो जाएंगी। तो ये बज़ाहिर हैं छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर मुस्तकबिल पे नजर रखा जाए तो ये बहुत अहम चीज है। आमतौर पे आजकल क्या होता है कि लोग मकान बनाते हैं और उसमें मुंतकिल होते हैं, तो आम तौर से इस बात की शिकायत देखने को मिलती है कि लोग आते हैं उलमा के पास, बुजुर्गों के पास, या जो आमिल हजरात होते हैं दुआ तावीज़ वगैरह करते हैं उनके पास आते हैं और आके इस बात की शिकायत करते हैं कि मकान तो हमने नया बनाया लिया है और उसमें मुंतकिल भी हो गए हैं, मगर खुशी नहीं। होता है कि नहीं होता? नया मकान तो हमने बना लिया मगर उस मकान में जाने के बाद खुशी नहीं मिली, या उस मकान में जाने के बाद सुकून नहीं। आए दिन कोई ना कोई परेशानियां हो रही। वजह उसकी क्या है? जब तक ये जगह खाली है, मैं नहीं रह रहा हूं, आप नहीं रह रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कोई और नहीं रह रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कोई और नहीं रह रहा। जिन्नात तो रह सकते हैं ना, नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते। खाली जगहों पे उनका बसेरा हुआ करता। हम लोगों ने बचपन में अंग्रेजी की बुक में एक लेसन पढ़ा था कि भूत लोग आपस में बात करते हैं। एक तो इंसानों ने जगह जगह घर बना लिए, हमको रहने की जगह नहीं है, हम आबादी छोड़ के आए जंगल में। उस लेसन में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बता रहा, आबादी छोड़ के आए जंगल में और यहाँ पेड़ों पे अपना घर बनाया। अब बच्चे आके यहाँ क्रिकेट खेलने लगे हैं, कल देखो फलां की बॉल से मेरी आंख फूट गई,
ये अंग्रेजी की बुक में हम लोगों ने लेसन पढ़ा था। एक तो आबादी में लोगों ने घर बना लिए ज्यादा से ज्यादा, तो हम लोगों को वो छोड़ना पड़ा। जंगल में आए, पेड़ों पे अपना मकान बनाया, यहाँ भी आके क्रिकेट खेलता है और ऐसा शॉट मारा कि उसकी बॉल से मेरी आंख टूट गई। तो खैर ये तो एक लेसन था। बताने का मकसद ये है कि जहां भी खाली जगहें होती हैं तो मुमकिन है कि अल्लाह की दूसरी मखलूक का वहां बसेरा हो। ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह की दूसरी मखलूक का बसेरा हो। तो जब आप उसमें आबाद होने लगे तो मोहब्बत से और प्यार से और अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की हम्द सना से, अल्लाह महाफिल का इनेकाद करके, कुरान की तिलावत करके, नमाज पढ़ करके उन चीजों को वहां से इज्जत के साथ रुखसत करें और आप आके रहने लग गए। ये सारी चीजें नहीं करेंगे, चुपचाप मुंह उठा के आके रहने लग गए, ना कुरान की तिलावत हुई, ना नमाज हुई, ना अल्लाह का जिक्र हुआ, घर बनाया आके रहने लग गए, तो टकराव तो हो गई होगी, क्रैश तो हो गई होगी। और टकराव की सूरत में मालूम ये होगा कि आदमी कहेगा खुशी नहीं मिल रही है, परेशानी हो रही है, बच्चा बीमार हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। आज की सूरत हाल ऐसी हो गई है ना, मिलाद करने की क्या जरूरत है? अरे भाई मिलाद करने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? अल्लाह के जिक्र से भी बड़ी कोई चीज है। जुमे का खुतबा आप लोग सुनते हैं ना, आज जुमा था, गौर से सुनना चाहिए। ये अलग बात है कि गौर से नहीं सुनते, लेकिन अभी मैं पढ़ता हूँ वो कलिमात तो आपको याद आ जाएंगे कि हाँ इमाम साहब पढ़ते तो हैं इसी तरह से। देखिए आखिरी खुतबा के जो आखिरी कलिमात हैं वो क्या है? आमतौर से यही होता है, वला ज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ु व जल्लु व तम्मु व हम्मु व आज़म व अकबर। ये पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा? यहाँ पे आके खुतबा खत्म हो जाता है, उसके बाद इमाम साहब बैठते हैं मुसल्ले पे, तकबीर होती है, यही होता है ना। तो ये जो आखिरी कलिमात हैं इसका मतलब क्या है? कभी इस पर गौर किया? वला ज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ु व जल्लु व तम्मु व हम्मु व आज़म व अकबर, ये जो इतने अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इतनी सिफात इस्तेमाल की गई, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ही का जिक्र सबसे अजीम है, सबसे आला है, सबसे अफजल है, सबसे अशरफ है, सबसे मर्तबे वाला है, सबसे बुजुर्गी वाला है, और अल्लाह ही का जिक्र सबसे बड़ा है। ये है इसका मतलब। तो महफिल मिलाद में होता क्या है? अल्लाह का जिक्र ही तो होता है। अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उसकी हम्द सना की जाती है, उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जाती हैं, आपकी तारीफ और तौसीफ की जाती है, यही सारी चीजें होती हैं ना। तो ये वो चीजें हैं, अल्लाह का जिक्र ये वो अजीम चीज है कि जिससे बलाएं दूर हो जाए, मुसीबतें दूर हो जाए। तो जब भी नए घर में मुंतकिल हों तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि पहले महफिल का इनेकाद, और फिर उसके बाद मजीद उलमा ने यह भी फरमाया है कि नए घर में मुंतकिल होने के वक्त खाना खिलाना भी मुस्तहब है। फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब जरूर कहा कि आप नए घर में आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत है, नया घर अल्लाह की नेमत है, तो उस नेमत का इजहार कीजिए। जिसको मैंने आयत पढ़ी थी, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। तो कैसे चर्चा कीजिएगा? अल्लाह ने आपको ये मकान अता फरमा दिया, मकान बन गया, उसके चर्चा करने का फिर तरीका क्या होगा? ये रब की नेमत है ना, और अल्लाह हुक्म दे रहा है कि रब की नेमतों का चर्चा करो। तो चर्चा कैसे कीजिएगा? गले में तख्ती टांग लीजिएगा कि अल्लाह ने मुझे घर दे दिया, अल्लाह ने मुझे घर दे दिया, अल्लाह ने मुझे घर दे दिया, या रिकॉर्डिंग चलाइएगा? इस नेमत का चर्चा कैसे होगा? तो इस नेमत के चर्चे ही की एक सूरत उलमा ने ये बताई है कि लोगों को बुलाओ और खाना खिलाओ, ये उस नेमत का चर्चा है। तो माशाअल्लाह ये सारी चीजें की गई। एक चीज और समझिए, आम तौर से इस सिलसिले में दो तरह की फिक्र पाई जाती है। एक फिक्र वो होती है कि इतना ही सब की जरूरत क्या है, सिंपल सा घर हो गया, ये सब फजूल खर्ची है। आमतौर से ये होता है ना, इतना मार्बल टाइल्स ये वो सब की क्या जरूरत है, सीधा साधा घर बना लो, बाकी फजूल खर्ची। तो ऐसा भी नहीं। एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नह
मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, वो शख्स हरगिज हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल के अंदर जर्रे बराबर भी किब्र पाया जाए, तकब्बुर पाया जाए, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। तकब्बुर किसको कहते हैं? बड़ाई का इजहार करना। हमारे पास अच्छा मोबाइल है तो हम बड़ाई का इजहार करें, तुम लोगों के पास क्या है, असल तो मेरे पास है। अच्छी घड़ी है उसकी बड़ाई का इजहार करें, यह है तकब्बुर। कपड़ा अच्छा हो जाए तो जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है उनको हकीर समझने लग जाए, यह है तकब्बुर। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो शख्स जन्नत में जा ही नहीं सकता है जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर पाया जाए। तो जब ये बात हुजूर ने फरमाई तो एक सहाबी खड़े हो गए और उनका सवाल सुनिए। उनका सवाल क्या था? या रसूल अल्लाह, कोई शख्स अगर ये तमन्ना करे, ये आरज़ू करे कि उसका लिबास अच्छा हो, उसके जूते अच्छे हों, तो क्या ये तकब्बुर में आएगा? सवाल समझ गए ना? हुजूर ने क्या कहा? वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो। तो सवाल क्या किया कि कोई शख्स अगर ये तमन्ना करे, उसकी ये आरज़ू हो कि मेरा लिबास अच्छा हो और मेरे जूते अच्छे हों, तो क्या ये तकब्बुर में आएगा? तो अब जवाब में हुजूर ये भी तो कह सकते थे कि नहीं, ये तकब्बुर में नहीं आएगा, कह सकते थे कि नहीं? लेकिन हुजूर ने जो जवाब दिया है ना, पूछने वाले ने तो दो ही चीजों के बारे में पूछा है। वो दो चीजें क्या हैं? लिबास और जूता, इसी के बारे में पूछा ना कि कोई शख्स ये आरज़ू करे कि उसका लिबास अच्छा हो और जूता अच्छा हो, तो ये तकब्बुर में आएगा। दो ही चीजों का सवाल हुआ। अगर हुजूर कह देते नहीं नहीं आएगा तो ये दो ही चीजों का जवाब होता। लेकिन हुजूर ने जो जवाब दिया है, सवाल अगरचे दो चीजों के बारे में है, मगर जवाब में बहुत सी चीजें शामिल हो गई, बहुत सी चीजें। उसमें गाड़ी भी शामिल हो गई, उसमें जो है वो घड़ी भी शामिल हो गई, मोबाइल भी शामिल हो गया, मकान भी शामिल हो गया, सवारी भी शामिल हो गई, बिस्तर भी शामिल हो गया, फर्नीचर शामिल, सारी चीजें शामिल हो गई। अब हुजूर का जवाब सुनिए। हुजूर जवाब क्या देते हैं? हुजूर जवाब देते हैं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। जमाल का मतलब क्या? खूबसूरती। अल्लाह जमील है और अल्लाह रब्बुल इज्जत खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो अगर कोई चीज खूबसूरत हो, मकान खूबसूरत हो, तो अल्लाह नापसंद फरमाएगा उसको। बोलिए, अल्लाह उसे पसंद नहीं करेगा। हुजूर ने कह दिया अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है, यानी खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो दुनिया की कोई भी चीज इंसान अपने पास इसलिए उसे रखे कि ये खूबसूरत है, ये अच्छी है, ये जमील है, उसका रखना बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। हुजूर के जवाब ने ये बता दिया है कि कोई अच्छा मकान रखे, अच्छी गाड़ी रखे, अच्छा लिबास पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करे, उसमें कोई हक नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज फिर मैं जोर देकर कहूं, ऐसा न होने पाए कि आपने अच्छा मकान बनाया तो आपके जिस रिश्तेदार के पास अच्छा मकान नहीं है, आप उसको अपने बराबर न समझें। अगर उसको नीचा समझने लग गए तो फिर ये तकब्बुर। अच्छी गाड़ी खरीद ली हमने तो हमारा अपना रिश्तेदार जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास बाइक भी नहीं है, हमने 4 व्हीलर खरीद ली तो अपने भतीजे को छूने भी नहीं देंगे। अब ये तकब्बुर। तो दोनों चीजें होती हैं कि नहीं मुआशरे में, सोसाइटी में। एक उस तरह के लोग होते हैं कि जिनको अच्छा मकान मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, तो वो इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और इसके साथ साथ ये भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे भाई को भी अता फरमा, या अल्लाह मेरे चचा को भी अता फरमा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। यहाँ पे ये कितनी अच्छी चीज है, इससे अंदाजा लगाइए। एक हदीस है, हम और आपको अगर किसी चीज की तमन्ना हो, किसी चीज की हाजत, जरूरत, जैसे मिसाल के तौर पर मोबाइल की जरूरत या गाड़ी की जरूरत, तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ उठाए और अपने लिए दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमको अच्छा मोबाइल दिला दे, या अल्लाह हमको अच्छी गाड़ी दिला दे। यही करते हैं कि नहीं करते? लेकिन करना क्या चाहिए वो हदीस में सुनिए।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा दअल मुस्लिमु लि अखीहि बिज़हरिल गैब फयक़ूलुल मलक आमीन। जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसके पीठ के पीछे कोई दुआ करता है तो फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता है। इमाम साहब दुआ करते हैं तो आप लोग आमीन कहते हैं ना, इस आमीन का मतलब क्या है? जब इमाम साहब दुआ कर रहे हैं तो मुक्तदी पीछे से आमीन आमीन कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या अल्लाह, जो हमारे इमाम साहब ने मांगा है वो तू अता कर दे, यानी उसी दुआ पे मुहर लगाना है, आमीन। हाँ अल्लाह, हमारी भी यही आरज़ू है, हमारी भी यही तमन्ना है। किसी ने कुछ कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आप कहिए आमीन। इमाम ने क्या कहा, कि परवरदिगार हमें दुनिया में अच्छाई अता फरमा, तो आप कहें आमीन। तो मतलब ये यही दुआ आपकी भी हुई, यानी आपने उस दुआ पे मुहर लगाई। तो मैं या आप किसी दुआ पे आमीन कहें तो जरूरी है कि कबूल होगी, जरूरी है। लेकिन फरिश्ता कहेगा तो कबूल होगी कि नहीं? फरिश्ते और नबी मासूम होते हैं, फरिश्ते और नबी मासूम होते हैं, इनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाता है। तो मैं आमीन कहूं, आप आमीन कहें, जरूरी नहीं है कि वो दुआ कबूल ही हो जाएगी। लेकिन अगर फरिश्ता किसी दुआ पे आमीन कहेगा तो दुआ कबूल होगी। तो अब हदीस के आखिर से गौर से सुनो, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए दुआ करता है, सामने नहीं, उसके पीठ के पीछे, बिज़ाहिरिल गैब का लफ्ज़ है, इसलिए कि सामने तो हो सकता है कि दिल रखने के लिए दुआ करना, ऐसा हो सकता है कि नहीं? कि आपने हमसे कहा दुआ कर दीजिए, हमने कहा अल्लाह खुश रखे आप, तो ये दिल रखने के लिए भी तो हो सकता है कि दुआ हो। और आपने हमसे कहा दुआ कर दीजिए, अभी तो हमने जो दुआ किया वो किया ही, जब हम तन्हाई में जाकर के अपने लिए दुआ कर रहे हैं, उस वक्त अगर हम ये दुआ करें कि परवरदिगार, जिसने मुझसे दुआ की गुजारिश की थी, परवरदिगार तो उसकी भी आरज़ू पूरी फरमा दे। अब जो ये दुआ हो रही है, ये दिल रखने के लिए नहीं हो रही है, दिल से हो रही है। इसलिए कि जिसके लिए हो रही है वो सामने नहीं है, सामने होता तो हो सकता था कि उसका दिल रखने के लिए। इसलिए हदीस में कहा गया है कि जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसके पीठ के पीछे दुआ करता है तो फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता है, फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता है। अब मिसाल के तौर पे अपने माँ अपने भाई के लिए, या अल्लाह मेरे भाई को अच्छा मकान अता फरमा, तो फरिश्ते ने आमीन कहा तो दुआ कबूल होगी ना। तो भाई को मकान अच्छा मिलेगा, तो आपको क्या मिला? सोचने की चीज है कि फिर आपको क्या मिला? अपने यहाँ ये कहावत है अपने बिहार की, बेल पका तो कौवे के बाप का। बेल समझते हैं ना, बेल तो अगर वो पक जाए उसमें कौवे का क्या फायदा? अमरूद पक जाए तो कौवा चोंच मार के खा सकता है, बेल पक जाए तो चोंच मार के खा लेगा कौवा? बेल के ऊपर ही जो खोपड़ी होती है, कौवे की चोंच उसको तोड़ देगी? नहीं, तो उसकी चोंच टूट जाएगी। इसलिए अपने यहाँ की कहावत है कि बेल पका तो कौवे के बाप का। इस दुआ से आपको क्या मिला? फिर आपके भाई को मिला। लेकिन हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई है, आखिरी टुकड़ा है इस हदीस का कि फरिश्ता आमीन कहता है, और सिर्फ आमीन ही नहीं कहता, और भी कुछ कहता है। वो क्या? तो हदीस में आता वलका बिमिस्लिह, और फरिश्ता आमीन कहने के साथ साथ ये कहता है कि परवरदिगार, अब हम दुआ करते हैं कि जो इस इंसान ने अपने भाई के लिए मांगा है वही तू इसको भी अता कर। तो आप अपने भाई के लिए मकान मांग रहे थे तो फरिश्ते ने आमीन भी कहा, और फरिश्ते ने आपके लिए मकान मांगा। या अल्लाह, जो इसने अपने भाई के लिए मांगा वही इसको अता कर। आप अपने भाई के लिए मोबाइल मांगिए, फरिश्ता आपके लिए मांग देगा। आप अपने भाई के लिए गाड़ी मांगिए, फरिश्ता आपके लिए मांग देगा। आप अपने भाई के लिए औलाद मांगिए, फरिश्ता आपके लिए मांग देगा। ये हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको अल्लाह ने नेमत दी तो वो शुक्र भी अदा करते हैं, और साथ ये भी कहते हैं परवरदिगार हमारे भाइयों को भी अता फरमा, हमारे मोहल्ले वालों को भी अता फरमा, हमारे इलाके वालों को भी अता फरमा, उनको भी अच्छा मकान दे। और एक दूसरे तबके के लोग ये होते हैं
कि बस हम ही खुश रहें, बाकी सब परेशान हैं। तो ऐसा इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। एक इंसान वो है जिसको अच्छी गाड़ी मिल गई तो दूसरे लोगों को हकीर समझने लगे, तो वो मुतकब्बिर है। और तकब्बुर करने वाला इंसान हरगिज जन्नत में नहीं जा सकता। और अगर तकब्बुर नहीं है तो आप अच्छा मकान बनाइए, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी, उसकी क्या जरूरत थी। कोई हर्ज नहीं, आप अच्छा मकान बनाइए, अच्छे लिबास इस्तेमाल कीजिए। बहुत से सहाबा और बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जो इतनी अच्छी खुशबू इस्तेमाल करते थे कि जिस गली से गुजर जाते थे गली बता देती थी कि कौन गया। अच्छी चीज इस्तेमाल करते थे, अच्छा लिबास इस्तेमाल करते थे। हजरत उमर की ख्वाहिश थी, अच्छा खुद हुजूर भी ऐसा किया करते थे कि हुजूर के पास एक यमनी चादर थी जिस पर धारियां बनी हुई थी, तो हुजूर उसको मखसूस औकात में पहना करते थे, हर वक्त नहीं, मखसूस औकात ओढ़ लिया करते थे उसको, यमनी चादर। तो हजरत उमर की आरज़ू सुनिए। हजरत उमर के पास एक अच्छा और कीमती कपड़ा है, तो हजरत उमर उसको ले गया रसूलुल्लाह के पास और आके कहने लगे, या रसूलुल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि आप इस कपड़े का जुब्बा सिलवा लें, और जब दूसरे मुल्कों के लोग आए, उस जमाने में लोग मिलने आते थे ना हुजूर से, हुकूमत के नुमाइंदे भी आते थे, जिसको एम्बेसडर कहा जाता है अंग्रेजी ज़बान में, तो हुकूमत के नुमाइंदे भी आते थे। हजरत उमर कहते हैं कि या रसूलल्लाह मेरी आरज़ू ये है कि जब वो लोग आए ना तो आप इस अच्छे और कीमती लिबास में बैठा करें और उनके सामने जाए। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि नहीं कीमती लिबास मुझे पसंद नहीं है या अच्छा लिबास मुझे पसंद नहीं है, बल्कि हुजूर ने कहा कि उमर मर्दों के लिए रेशम दुरुस्त नहीं है इस्तेमाल, वो चूंकि रेशम का कपड़ा है इसलिए मना किया। तो क्या समझ में आया कि अच्छी चीज, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, ज्यादा से ज्यादा पैसे लग गए हों कोई हर्ज नहीं, अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसका चर्चा कीजिए, उसका इजहार कीजिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज का जरूर ख्याल रखिए। दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत 8 चीजें बताता है। 8 चीजें, वो 8 चीजें क्या हैं तो गौर से सुनिए। बाप, इनका ना आबाओ, तुम्हारे बाप, और जब बाप कहा अल्लाह ने तो ऊपर तक सब आ गए। ऊपर तक कौन, यानी बाप भी आ गया, चाचा भी आ गया, दादा भी आ गया, परदादा भी आ गया, पूरा ऊपर, बाप से लेकर के ऊपर। उसके बाद कहा वाबनाओ, तुम्हारी औलाद, और जब औलाद कहा तो नीचे तक सब आ गया, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, भतीजा भतीजी, सब नीचे वाली लाइन। उसके बाद कहा व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, और जब भाई कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो उसमें भी सब आ गया, अपना, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, खलेरा, जो भी है सब आ गया। उसके बाद कहा वाज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवी, और औरत हो तो उसके लिए तुम्हारा शौहर। अज़वाज के माना अगर मर्द पढ़े तो बीवी और औरत पढ़े तो शौहर। ज़ौज के माना होते हैं जोड़ा। ज़ौज के माना क्या होते हैं, जोड़ा। मर्द का जोड़ा कौन है, बीवी, औरत का जोड़ा शौहर, है ना। तो मर्द पढ़े तो अज़वाजुकुम का माना तुम्हारी बीवियां, और औरत पढ़े तो तुम्हारे शौहर। कितनी चीजें हुई, 4, बाप, बेटा, भाई, बीवी या शौहर, है 4 ही। मर्द के लिए बीवी, औरत के लिए शौहर, 4 हो गए। उसके बाद अगला 4 वाशीरतुकुम, और तुम्हारा कुंबा, पूरा खानदान, 5 चीजें हुई। उसके बाद व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारा वो माल जिसको तुम हासिल करते हो, कमाते हो, कितना हुआ, 6। उसके बाद व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान का तुमको डर लगा रहता है। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, तो डर लगा रहता है कि नहीं, पता नहीं लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, तो वो तिजारत। 7वीं, अब 8वीं चीज सुनिए,
क्या है आठवीं चीज? अल्लाह कहता है व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारे वो महल, तुम्हारे वो मकान, तुम्हारी वो बिल्डिंग, तुम्हारा वो घर जिसको देखकर तुम्हारी आंख खुश हो जाती है, तुम्हारी आंखें ठंडी होती है। यानी अच्छा मकान बन गया तो देखने के बाद आंखें ठंडी होती है कि नहीं? अच्छी गाड़ी खरीद ली है तो देखकर आंखों को ठंडक पहुंचती है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आठवीं चीज क्या बता रहा है? तुम्हारे वो मकानात जिन्हें देखकर तुम्हारी आंखें ठंडी होती है। ये 8 चीजें गिना दी। अब सुनिए अल्लाह क्या कह रहा है, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी। अगर ये 8 चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं या अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा महबूब हैं, तो इंतजार करो, अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आकर रहेगा। कुछ समझ में आया? अभी तक जो बातें मैंने बताई थी वो क्या बताया था? अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल कीजिए। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहा है? वो मकान, तुम्हारी बिल्डिंग अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है तो फिर इंतजार करो, अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आकर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ बनाना चाहते हो बनाओ, जैसा पहनना चाहते हो पहनो, जिससे मोहब्बत करना चाहते हो मोहब्बत करो, जिसको दिल में जगह देना चाहते हो जगह दो, लेकिन ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए, मकान से नहीं होना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत और मकान की मोहब्बत टकरा जाए तो किसको छोड़िएगा? अल्लाह को कि मकान को? बोलिए। अगर मकान की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत टकरा जाए, मकान छोड़िए। सहाबा किराम ने छोड़ा कि नहीं? जो हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए तो मकान उठा के सर पे ले गए, छोड़ के चले गए। रिश्तेदारों को छोड़ा कि नहीं? जो लोग ईमान नहीं लाए थे सबको छोड़ के चले गए थे कि नहीं? साहब हुजूर चले गए ना छोड़ के, अली चले गए ना छोड़ के, अबू बकर उमर चले गए ना, मक्का छोड़ के मदीना चले गए ना। तो पता क्या चला? माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, औलाद, सबसे मोहब्बत करो, मना नहीं है। अपने मकान से भी मोहब्बत करो, अपनी दुकान से भी मोहब्बत करो, अपनी तिजारत से भी मोहब्बत करो, लेकिन ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से। जिस दिन इन चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़ गई तो समझ लो कि अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आने वाला है। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों से बैलेंस नहीं बन पाता। बैलेंस नहीं, या तो यही कह देंगे लोग मकान मकान में क्या जरूरत है, अब बना भी लियो, हल्का फुल्का बना लो, कोई बात नहीं, अच्छा बनाओ, लेकिन इसके साथ साथ ये ख्याल रखें, ये नहीं कि मौलाना ने कह दिया अच्छा बनाओ तो अच्छा बनाओ, खूब 50 लाख खर्चा कर, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह के लिए बाप को छोड़ना पड़े छोड़ो, अल्लाह के लिए मकान छोड़ना पड़े छोड़ो, अल्लाह के लिए बीवी बच्चों को छोड़ना पड़े तो छोड़ो। अच्छा वैसे नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह छुड़वा देगा, मौत देता है तो छोड़ के जाते हो कि नहीं? अगर वैसे नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन तो आएगा ना कि अल्लाह मजबूरी में छुड़वा देगा। जब मौत आएगी तो कौन साथ में जाएगा? आपका कोई जाएगा साथ में? आपने बहुत अच्छा मकान बनाया है, एक मार्बल निकल के साथ में जाएगा? कोई एक चीज भी जाएगी मकान की? जिन रिश्तेदारों की खातिर अल्लाह को भूल गए, जिस तिजारत की खातिर अल्लाह को भूल गए, जिस मकान की खातिर अल्लाह को भूल गए, वो रिश्तेदार जाएंगे? जाना तो छोड़िए, अगर मौलाना साहब लंबी दुआ कर दें तो वही परेशान होते हैं कि धूप बहुत तेज है, को इतनी लंबी दुआ करते हैं। जिसके बाप के जनाजे में मौलाना लंबी दुआ कर रहे हैं वो परेशान हो जाते हैं, दूसरे को तो छोड़ दीजिए। होता है कि नहीं होता? कब्र में दफन करने के बाद बेटा रुकता है 2-3 रात, ये बाप रुकता है? कोई नहीं। तो सबसे मोहब्बत कीजिए, लेकिन ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से। जब टकरा जाए उस वक्त इम्तिहान है। अब बैलेंस बनाना जरूरी है। टकरा जाए मोहब्बत नहीं है तो ठीक है, हमें मोबाइल से मोहब्बत है, कोई बात नहीं,
लेकिन इस मोबाइल के चक्कर में नमाज छोड़ दें तो फिर ज्यादा मोहब्बत किससे हुई, मोबाइल से या अल्लाह से? मोबाइल से। कानों में अजान की आवाज आ गई है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, लेकिन शटर डाउन नहीं कर रहे। क्यों? 15 मिनट लगेगा नमाज पढ़ने में, कहीं ग्राहक ना वापस हो जाए। तो ज्यादा मोहब्बत किससे है, तिजारत से कि अल्लाह से? तिजारत से। अगर ये सिचुएशन पैदा हो गई तो अल्लाह कहता फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, इंतजार करो, अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आकर रहेगा। कोई ताकत अल्लाह के अजाब से तुम्हें नहीं बचा सकती। तो आज जो सिचुएशन हो रही है हम लोगों के साथ, उसका सबब यही है। हम कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी परेशान है। आदमी कहता है कि नहीं, सब कुछ होते हुए, अच्छी नौकरी है, ये है, वो है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी परेशान। क्यों? अल्लाह का अजाब है। इसलिए कि इन सारी चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा होगी। ये बैलेंस बनाने की जरूरत है। अच्छा, मजीद एक बात और सुन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसकी इज्जत की जाती है। इस दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन है? जिस घर में कोई यतीम हो और उस यतीम की इज्जत भी की जाती है, वो है सबसे बेहतरीन घर। हुजूर ने और किसी घर को बेहतरीन नहीं कहा कि जिसमें एसी लगा हो वो बेहतरीन है, जिसमें अच्छे पंखे लगे हो वो बेहतरीन है, नहीं। बल्कि हुजूर ने फरमाया इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर सबसे बेहतरीन मकान वो है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उस यतीम के साथ इज्जत की जाती हो, अच्छा बर्ताव किया। मतलब क्या हुआ इसका? अगर आपके भाई का इंतकाल हो जाए, भतीजे का इंतकाल हो जाए, तो जो उसकी औलाद है वो यतीम हो गई कि नहीं? तो आमतौर से क्या किया जाता है? इंतजार में रह जाता है कब निकलेगी। ये हमारे घर में मुसीबत ये होता है कि नहीं? इंतजार में रहता है कब निकलेगी, कब बड़ा होगी, इसको हटाएं यहाँ से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे मकान की अजमत है वो, जब तक वो उस मकान के अंदर रहेगा उस मकान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें उतरती रहेंगी और बलाएं दूर रहेंगी। और साथ में हुजूर ये भी फरमाते हैं कि सबसे बदतरीन घर वो है कि जिसमें कोई यतीम हो और उसकी इज्जत न की जाए। यानी यतीम है भी और उसको धुतकारा भी जाता है, जैसे कि आज हमारे समाज में हो कि किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके बच्चों के साथ मोहब्बत कौन करता है? एक होती है तरस खाना, तरस नहीं, इज्जत कीजिए उसकी। मौलाना पे तरस खाते हैं कि इज्जत करते हैं? बोलिए, तरस खाते हैं क्या? मौलवी साहब तरस नहीं खाते हैं, इज्जत करते हैं ना। तो तरस खाना अलग चीज है और इज्जत करना अलग चीज है, एहतराम करना अलग चीज है। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि यतीम पर तरस खाओ, बल्कि क्या कहा? यतीम की इज्जत करो। तो बेहतरीन घर वो है जिस घर में कोई यतीम हो और उसकी इज्जत की जाए, और बदतरीन घर वो है जिस घर में कोई यतीम हो और उसको धुतकारा जाए, उसकी इज्जत न की जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब भी कोई नेमत अता फरमाए खूब शुक्राना कीजिए। 5 वक्त नमाज पढ़ रहे थे तो 6 वक्त पढ़ी। आप कहिए कि नमाज तो 5 वक्त होती है, जहन में आएगी ना बात, 6 वक्त का बोल रहे हैं। 5 वक्त तो आप पहले से पढ़ रहे थे, तो शुक्र बढ़ना चाहिए कि नहीं? जब अल्लाह की नेमत मिले तो शुक्र बढ़ना चाहिए ना। तो 5 वक्त तो आप पहले से पढ़ रहे थे और 5 अभी भी पढ़ रहे हैं, तो शुक्र कहां बढ़ा? इसलिए मैंने कहा 6 वक्त पढ़ो, यानी तहज्जुद भी पढ़ो। 6 वक्त पढ़ रहे हैं तो 7 पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ रहे थे तो इशराक पढ़ो, 7 पढ़ रहे थे तो 8 पढ़ो, 4 पढ़ो, बढ़ाओ, शुक्र बढ़ाओ। नहीं पढ़ रहे थे, खाली जुमा पढ़ रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी नेमत अता फरमाई है तो 5 वक्त पढ़ो।
तब उसका शुक्र है, वरना अल्लाह का उसूल है क्या, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमत और बढ़ा दूंगा। कोई नेमत मिली, शुक्र अदा किया तो अल्लाह का वादा क्या है, नेमत और बढ़ाऊंगा और माल दूंगा और ज्यादा इज्जत दूंगा और ज्यादा तरक्की दूंगा। लेकिन अगर नाशुक्री करोगे, वह इन कफरतुम, नाशुक्री करोगे, इन अज़ाबी लशदीद, तो फिर याद रखो कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो मैं अपने लोगों से ये कहूंगा जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं उनसे मोहब्बत रखता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमत अता फरमाई तो शुक्र बढ़ाइए। अगर नमाज की पाबंदी नहीं हो रही है तो पाबंदी कीजिए। और फिर मजीद अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक हदीस में कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। हुजूर ने क्या कहा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। तो आपने क्या समझा कि वो घर में किसी को दफन नहीं करना है, ये समझा? इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि खुद हुजूर ने उसकी वजाहत कर दी। हुजूर ने जो फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, हुजूर ने कहा इसका मतलब यह है कि अपने घरों में नमाजें पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो। कब्रिस्तान के अंदर नमाज होती है? बोलिए, देखें कभी कब्रिस्तान में नमाज होते हुए? कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती। कब्रिस्तान के अंदर तिलावत होती है? नहीं होती। अगर घर को भी ऐसा बना दिए, घर में ना नमाज हो रही है ना तिलावत हो रही है, तो इसमें और कब्रिस्तान में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। इसलिए हुजूर ने कहा कि अपने मकानात को और अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ, हुजूर ने खुद फरमा दिया आगे चल करके कि अपने घरों में नमाजें पढ़ा करो और कुरान करीम की तिलावत किया। तो हम लोगों से यहां भी कोताही क्या होती है कि घरों में नमाज नहीं पढ़ते। मर्द तो चलो जुमा में जाके पढ़ियो लेता है मस्जिद में, औरत अजीब मामला, औरत पे नमाज फर्ज नहीं है। बोलिए, फर्ज है कि नहीं? अगर बीवी के दुपट्टे में आग लग जाए तो देखते रहिए, इंतजार करते रहिए, भले मरे आगे दूसरी कर लेंगे, या बुझाइएगा दौड़ दौड़। माँ कहीं घर में काम कर रही हो किचन में और सिलेंडर लीक हो जाए तो दौड़ के बचाइएगा कि नहीं बचाइएगा? छोड़ दीजिएगा। बच्चे घर में हो और जलजला आने वाला हो तो छोड़ दीजिएगा, ये बचाइएगा। अगर आपके घर की औरतें, माँ, बीवियां, बहनें, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वो जहन्नम के गड्ढे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहन्नम की आग की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम हैं कि चुपचाप छोड़े हुए। तो मोहब्बत है कि दुश्मनी है? ये तो दुश्मनी हुई ना, कि वो आग की तरफ जा रहे हैं और हम छोड़े हुए। ये मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मनी है अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी बीवियों से। वरना क्या वजह है कि मर्द तो चलिए, जो बहुत से मर्द ऐसे होंगे इस मजमे में जो नमाज के पाबंद होंगे, बहुत से लोग होंगे ऐसे जो पंज वक्ता नमाज के पाबंद होंगे। तो जब वो फजर में उठ के जाते हैं तो अपने बच्चों को जगाते हैं, घर की औरतों को जगाते हैं, बेटियों और बहुओं को जगाते हैं? नहीं, खुद चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने आप को तो सेफ जोन में रख रहे हैं कि चलो हम बच जाए जहन्नम की आग से, मेरे घर वाले जान भाग, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब तो यही हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो पकड़ लेते कि नहीं, तुम्हें हम जहन्नम की तरफ नहीं जाने देंगे, उठो नमाज पढ़ो, उठो कुरान करीम की तिलावत करो। बचाते कि नहीं बचा? और अगर छोड़े हुए इसका मतलब मोहब्बत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे? घरों के अंदर औरतों को खास तौर पे इस बात की ताकीद करें कि नमाज की पाबंदी करें। हम ये ताकीद नहीं करें।
औरतों के जहन में ये बात डालें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमा दी, अब तो शुक्र अदा करो, अब तो नमाज की पाबंदी करो और कुरान हकीम की तिलावत करो। तो दोनों चीजें होंगी, वो जहन्नम से भी महफूज होंगे, जहन्नम की आग से भी बचेंगे और घर में बरकतें भी आएंगी। तो हमारे यहाँ होता क्या है, किसी दूसरे से साल में 2 मरतबा कुरान पढ़वा लिए, हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर से, खुद नहीं पढ़ते, घर के अंदर पढ़ते ही नहीं। अजीब हालत है। हम अपने बचपन की बात बताएं कि हम लोगों की आंख बचपन में जो खुलती थी वो कुरान की तिलावत की आवाज से खुलती थी। हम लोगों की आंख बचपन में, घर के लोग कुरान की तिलावत करते थे फजर की नमाज के बाद, घर के अंदर, और बुलंद आवाज से तिलावत करते थे, औरतें तिलावत करती थी। हमने खुद अपनी दादी को देखा, जब देखा उनको रात के किसी हिस्से में देखा तो वो पंसूरा होता था, उसको लेके बैठी रहती, उसको पढ़ती रहती। लेकिन आज वो चीज खत्म हो गई औरतों में। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। पहले की औरतें नमाज की पाबंदी किया करती थी, जो भी उनको याद होता था, जरूरी नहीं कि पूरा कुरान ही उनको याद रहे, जो सूरतें याद होती थी, जो आयतें याद होती थी, उसकी वो तिलावत किया करती थी, पंसूरा खोल के बैठा करती थी, वो पढ़ा करती थी। आज ये चीजें खत्म हो गई घरों से। हमारे घरों में तिलावत ही नहीं हो रही। जरा सोचिए, रुक करके अपने अपने घर का जायजा लीजिए कि अपने घर के अंदर घर के लोगों की तरफ से आपने कब तिलावत की आवाज सुनी। वो मौलाना को बुला करके, मदरसे के बच्चों को बुला करके पढ़वाना अलग चीज है, घर के लोगों की आवाज आपने कुरान हकीम पढ़ने में कब सुना? सोच के बताइए। जवाब मिलेगा सुना ही नहीं। शाबान का महीना चल रहा है ना, तो शुरू के 15 दिन खूब कुरान खानियां होती हैं कि नहीं होती हैं? उसमें भी अफसोस का मकाम यह है कि घर के लोग नहीं पढ़ते। उसमें भी हालत यह है कि घर के लोग नहीं पढ़ते। वही मदरसे के बच्चे आए वही पढ़ रहे, उलमा आए वही पढ़ रहे, हुफ्फाज आए वही पढ़ रहे, घर के लोग नहीं पढ़ते। वो चाय बनाने में लगे हैं तो मोमबत्ती जलाने में लगे हैं, तो अगरबत्ती जलाने में लगे हैं, तो बिस्किट का इंतजाम करने में लगे, कुरान नहीं पढ़ रहे। अजीब सूरत है। तो पैगंबर फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। इसका मतलब यह है कि अपने घरों के अंदर नमाज भी कायम रखो और कुरान करीम की तिलावतें भी किया। तो इस चीज का अहद कीजिए। आप नहीं पढ़ना जानते हैं कुरान, सूरह फातिहा याद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह याद है ना, कुल वल्लाहु अहद याद है ना, उसी को लेके बैठिए कुरान खोल करके और सूरह फातिहा पढ़िए। एक बुजुर्ग नहीं बल्कि एक आम शख्स का एक वाकया है, उसका इंतकाल हो गया। काफी दिनों के बाद उसकी कब्र खुल गई। तो जब उसकी कब्र खुली तो उसमें से बड़ी भीनी खुशबू आ रही थी। तो लोगों ने सोचा कि किसकी कब्र है जिसकी कब्र खुलने से इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है और कफन भी सलामत था, दिख रहा था। तो लोगों ने पता करना शुरू किया कि है किसकी कब्र। तो पता करते करते पता चला कि एक आम आदमी की कब्र थी। एक गांव के एक बूढ़े मियां थे, चचा मियां थे, उन्हीं की कब्र। तो और हैरत हुई, एक आम आदमी थे और उनका कफन भी सलामत है और उनकी कब्र से इतनी भीनी खुशबुएं भी आ रही। वजह उनके घर गए पता करने के लिए। तो उनकी बीवी हयात से थी, बूढ़े मियां की। तो पूछा उससे कि कौन सी नेकी करते थे, कौन सा अमल करते थे तुम्हारे शौहर बूढ़े मियां, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इनाम अता फरमाया कि कफन भी सलामत है और कब्र से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। तो उस बूढ़ी खातून ने जवाब दिया कि मेरा शौहर तो जाहिल आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन नमाज का पाबंद था। तो फजर की नमाज के बाद जब लोग कुरान लेकर बैठते थे और तिलावत करते थे तो ये रोता था कि काश मुझे भी पढ़ना आता तो मैं भी कुरान की तिलावत करता। और उसी कैफियत में घर वापस आता और घर के अंदर जो कुरान होता उसको खोल के बैठ जाता और कुरान के एक एक सतर पे उंगली फिराता और कहता मेरे मौला मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन जो लिखा है सच लिखा है, इसलिए कि ये तेरा कलाम है, जो लिखा है हक लिखा है।
उसके इस रवैये की बरकत थी कि मरने के महीनों के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका कफन भी सलामत रखा, और जब कब्र खुली है तो उससे भीनी भीनी खुशबू दी आ रही है। तो आप नहीं पढ़ना जानते, जो आता है आपको वही पढ़िए ना, कुरान खोल के बैठिए, अपने घरों में कुरान की आवाज गूंजाइए। लेकिन गूंजती किस चीज की आवाज है हम लोगों के घरों में? मोबाइल में भोजपुरी गाना गूंज रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलिए, गलत कह रहा हूं? मोबाइल बजा, उसमें गाना बज रहा है, रिंगटोन में यही सब चीजें खुराफात गूंज रही है, आवाज घर के दरो दीवार में। तो होगा क्या? फिर बलाएं तो अपना रास्ता पकड़ेंगी ना, देखेंगी ना वो। भाई शक्कर छीटिएगा तो चींटी आएगी। तो आप कहिए कि शक्कर हम छीटे, चींटी को कौन कायदा? घर जा, बेवकूफी है। अगर चीनी छीट रहा है तो चींटी आएगी। ऐसे ही घर के अंदर ये शैतानी आवाजें, गाने और इन सब चीजों की आवाज गूंजेगी तो शैतान का और बलाओं का बसेरा घर के अंदर होगा। और घर के अंदर अगर कुरान हकीम की तिलावत की आवाज गूंजेगी तो ये सारी बलाएं घर से दूर भाग जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें घर के अंदर दाखिल होंगी। तो ये सब चीजें करने की हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर तवज्जो दीजिए। अपने घरों में मुली साहब की तावीज से कुछ नहीं होने वाला है, साफ सुन लीजिए भाई, साफ कह दे रहा हूं, आपको बुरा लगे तो लगे, जब तक आप नहीं बदलिएगा। इसका मतलब ये मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तावीज का इनकार कर रहा हूं, तो ये ना समझ लें। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे डॉक्टर आपको दवा दे शुगर की और साथ में बोल दे कि चावल नहीं खाइएगा, चीनी नहीं खाइएगा, मीठा नहीं खाइएगा, तो आप कहिए फिर दवा किस काम की? हम तो सब खाएंगे, तो मेरी दवा भी खाएंगे, तो फायदा करेगी दवा? फिर वो दवा किस काम की? किसी काम की नहीं। अगर आप दवा भी खा रहे हैं, शरबत भी पी रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं, तो शुगर की दवा शुगर कंट्रोल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ऐसे ही कोई भी तावीज हो या कोई भी झाड़ फूंक हो, वो उसी वक्त काम करे जब आप अपने आप को शैतानी कामों से बचाएं। आप गले में तावीज टांग करके शराब पिएंगे तो तावीज का असर होगा उसके ऊपर, किसी कीमत पर नहीं। आप अपने घर में, हम मेरे हाथ की नहीं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में लिखी हुई तावीज लाके टांग दीजिए और घर में खुराफात कीजिए, उससे क्या होगा? तावीज छोड़िए, कुरान तो मौजूद है घर के अंदर। तो पहले अपने आप को इन चीजों से बचाना होगा, तब जाके घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। ये घर बनाया तो ये भाई ने, अल्लाह इस घर को सलामत रखे और घर में रहने वालों को सलामत रखे। दोनों चीजें हैं ना, मकान और मकीन दोनों। और पहले तो मकीन यानी रहने वाला सलामत रहे, फिर घर सलामत रहे। तो सब लोग ये दुआ करें, खाना खा के सिर्फ मोच पे ताव देके निकलना चाहिए, कुछ नहीं कर सकते हैं, दुआ कीजिए। हम लोगों के अंदर ये भी खराबी है कि सामने वाले के लिए दुआ भी नहीं करते। खाना खा लिया, हो गया, बहुत अच्छा खाना था माशाअल्लाह, अरे दुआ दे के जाइए, दिल से दुआएं दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये मकान अता फरमा दिया है, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मकान को भी सलामत रखे। और खास तौर पर सबसे ये गुजारिश करूंगा, अभी आप लोग एक चीज के लिए सब लोग दुआ करें। पता नहीं इसमें कौन अल्लाह का महबूब बंदा हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत किसकी जबान से निकली हुई बात को अल्लाह कबूल फरमा ले। आप एक दुआ जरूर कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जिंदगी में बरकतें भी अता फरमाए और साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी गोद भी हरी करे, उन्हें औलाद की नेमत भी अता फरमाए। मैं बहुत दुआ करता हूं उनके लिए, अल्लाह शाहिद है, मैं गुनाहगार आदमी हूं, दुआ मेरी कबूल नहीं होती है। तो आप सब लोग माशाअल्लाह उलमा बैठे हैं, सबसे कहूंगा, बहुत से लोग हैं नेक हैं, अल्लाह वाले, सब लोग ये दुआ जरूर कीजिए। घर सूना लगता है अगर औलाद ना रहे, तो ये दुआ जरूर कीजिए उनके हक में आप लोग कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी गोद हरी करे, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद की नेमत अता फरमाए। और अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, हमारा काम दुआ करना। हजरत जकरिया की उम्र जो है 90 साल हो गई थी, 90 साल के थे
हजरत मरियम जो है उनके पास रहती थी, उनको हजरत मरियम को पाल रहे थे हजरत जकरिया ही। जकरिया की बेटी नहीं थी हजरत मरियम, हजरत जकरिया खालू थे हजरत मरियम। हजरत मरियम के वालिद का नाम तो था इमरान और खालू थे हजरत जकरिया, तो पालन पोषण यही कर रहे थे। तो हजरत जकरिया जो है ना हजरत मरियम के पास खाने पीने की चीज रख देते थे। इनके पास औलाद नहीं थी हजरत जकरिया के, 90 साल उम्र हो गई। खाने पीने की चीज रख देते थे और अपने काम में चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि काम पे चले गए और खाने पीने की चीज रखना ही भूल गए। तो जब याद आया तो वापस भागते हुए आए कि बच्ची तो भूखी होगी। भागते हुए जब आए तो देखा कि हजरत मरियम के पास बेमौसम फल रखे हुए। आज के जमाने में अगर बेमौसम फल आपके घर में मिल जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि आज हुकूमत की तरफ से कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, आपके घर में फ्रीज मौजूद है, तो आप एक चीज को 6 महीना तक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते। लेकिन उस जमाने में बेमौसम फल होना हैरत की बात थी कि नहीं? तो हजरत जकरिया जब आए तो देखा बेमौसम फल। तो हजरत जकरिया ने पूछा अन्ना लके हादा, ये कहां से आए तुम्हारे पास? तो हजरत मरियम ने कहा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ से ये बेमौसम फल आया। तो जैसे ही हजरत जकरिया ने ये देखा कि बेमौसम फल अल्लाह ने अपनी छोटी सी बंदी को अता फरमाया, तो वहीं दुआ किया हजरत जकरिया ने कि परवरदिगार तू ऐसा कादिर मुतलक है कि अपनी छोटी सी बंदी को बेमौसम फल खिला सकता है। तो मेरी उम्र में भी अगरचे औलाद का मौसम निकल गया है, मगर तू तो कुदरत वाला है, मुझे औलाद अता फरमा। अभी ये दुआ कर ही रहे थे ये फरिश्ता आ गया। फनादतहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। फरिश्ते ने आगे आवाज दी, वो दुआ ही कर रहे थे मेहराब में खड़े होकर कि फरिश्ते ने आवाज दी। क्या आवाज दी? अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, हे जकरिया अल्लाह आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाता है जिसका नाम यहया है। तो पता क्या चला कि अल्लाह के खजाने में और कुदरत में कोई कमी नहीं है। तो आप सब लोग उनकी दावत पे आए हैं, दावत खाइए और देखिए, इसीलिए तन्हा खाना खाएं तो उसकी दुआ अलग है और दावत में खाएं तो उसकी अलग है कि नहीं? दोनों की दुआ अलग अलग है। अकेले आप अपने घर में खाना खाएं तो दुआ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतमना व सक़ाना व आदाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। इसका मतलब ये है कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे खिलाया पिलाया हिदायत दी और मुसलमानों को बनाया, यही मतलब। लेकिन अब जब दावत में खाएंगे तो दुआ पलट जाएगी। अब क्या होगी दुआ? अल्लाहुम्मा अतइम मन अतमना वस्क़ि मन सक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए अल्लाह तू उसे खिला जिसने मुझे खिलाया, ए अल्लाह तू उसे पिला जिसने मुझे पिलाया और हमें मुसलमानों में। दुआ पलट गई ना। इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझ में आया? अगर कोई आपको खाना खिलाए तो आप उसके लिए दुआ करें, यही ना मतलब हुआ।